तो इसमें पहला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं है? तो अपन को बस याद रखना है, चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित होना। तो अपने राजस्थानी में चित्र पे चित्रकार का नाम अंकित नहीं होता था। फिर दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? तो लोक जीवन के चित्रण की उपेक्षा पूर्ण अभाव। मतलब लोक जीवन अच्छा दिखाया है पर क्वेश्चन में है कि अभाव है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि ये कि राजस्थान चित्र शैली की विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिक है, क्योंकि राजस्थान का समाज धार्मिकता की भावना से ओतप्रोत है। तो इसमें दोनों ही सही है, असर्शन भी सही है और उसका रीजन भी सही है। ठीक है, और यही इन्होंने सही माना है कि यहाँ की मुख्य विषय वस्तु क्या है, धार्मिक है। फिर है, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार है? किशनगढ़ का। किशनगढ़ के और कौन है? एक तो लाडली दास है, फिर है एक रामनाथ, सवाई राम और तुलसीदास। तो अपन को ये याद रखने, बदन सिंह, सीताराम, नानक राम। तो लाडली। ठीक है, अब कैसे याद रखेंगे? किशनगढ़ में एक वुमेन का चित्र बनाया गया है, तो किसी की प्रिय वुमेन है, मतलब लाडली है। ठीक है। फिर बदन सिंह, उसका बदन भी अच्छा है। ठीक है। तो ऐसे कुछ करके अपन ट्रिक बना के याद रखेंगे। और तुलसीदास, सवाई राम, हाँ, रामनाथ, ये तो ठीक है। तो ये अपन को याद रखना है। फिर आगे चले, रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम, लाडली दास कौन सी के हैं? किशनगढ़ के। फिर सीताराम, बदन सिंह, नानक राम, ये कौन सी के हैं? किशनगढ़ के। फिर किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपनी चरम सीमा पर थी? तो नागरीदास, राजा नागरीदास हुआ करते थे, सावंत सिंह। फिर अगला आता है बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है कौन सी शैली से? तो किशनगढ़ अजमेर शैली से संबंधित है ये। ठीक है। फिर इसका चित्रकार था मूर्तवच, और जो एरिक डिक्सन और फ्याज अली है, वो इसको श्रेय लाए थे, मतलब उनका, वो इसको प्रकाश में लाए थे, तो उनको श्रेय जाता है एरिक डिक्सन को, फ्याज अली को। फिर इंडियन मोनालिसा, ठीक है, किशनगढ़ की है। बनी ठनी, निहाल चंद। फिर डाक टिकट इसी पे हुई है जारी, आगे देखें। फिर इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? तो पथवारी, फड़, सांझी, ये सब तो लोक कला है, पर बनी ठनी तो खुद एक चित्र है, तो ये नहीं है। फिर किशनगढ़ चित्रकला शैली के जो संरक्षक थे, सावन सिंह, उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? वृंदावन में। फिर अपन को याद रखना है, जो लंबी गिरवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीची झुकती भौहें, पतले अधर, नुकीली ठोड़ी, ये वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी सिर पर ढके खड़ी है, वो कहाँ की है? तो जिसकी लंबी तो गर्दन है, लंबी आंखें हैं, भौं उसकी झुक रही हैं, होठ पतले हैं, ठोड़ी नुकीली है, तो ये बनी ठनी है किशनगढ़ की। ठीक है। तो और क्या है यहाँ पे, आगे चले। फिर किशनगढ़ चित्र शैली का विषय कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ का चित्रकार रुकनुद्दीन नहीं है। ठीक है, रुकनुद्दीन बीकानेर शैली का प्रमुख चित्रकार है। और यहाँ पे क्या क्या है? तो मानव आकृतियां अपेक्षाकृत लंबी और पतली हैं, विषय वस्तु कृष्ण लीला है, और चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग का आधिपत्य है। ठीक है, तो ये याद रखना है अपन को। फिर है कलीला दमना। तो ये कलीला दमना है, ये वाला कौन सी उस पेंटिंग में मिलता है अपन को? ठीक है, कलीला दमना। तो मेवाड़ शैली की कहानी के पात्र हैं ये, कलीला दमना के। ठीक है, फिर याद रख, हाथी, चकोर, कदम की प्रधानता, मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्र, मतलब ये हाथी आ जाएगा, चकोर आ जाएगा। तो अपन ने देखा होगा वहाँ पे एक कौन सा पक्षी है वो, जोधपुर वाले में मिलता है जो, खींचन है, जने क्या है। तो ऐसी चकोर कहाँ का पक्षी है? वो मेवाड़ शैली का है, हाथी, चकोर, कदम। ठीक है। और कलीला दमना कहाँ पे मिलता है? मेवाड़ में। फिर गीत गोविंद पर चित्र कहाँ पे बने हैं? वो मेवाड़ में बने हैं। ठीक है। मूमल पे चित्र कहाँ पे बने हैं? जैसलमेर में। गीत गोविंद में मेवाड़ में। और बनी ठनी का तो अपन को पता है किशनगढ़ में। ठीक है। फिर है एक, ये रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, तो ये किसके टाइम पे बने हैं? तो जगत सिंह का काल स्वर्ण काल माना जाता है मेवाड़ में, इसलिए जगत सिंह के टाइम पे बने हैं। और इसमें अपन को याद रखना है, भी देखेंगे, जो जगत सिंह है ना, उसने उदयपुर में, इसका स्वर्ण काल क्यों है, इसने चितौरी ओबरी बनाई थी, मतलब कारखाना बना दिया था एक। ठीक है, बस ये याद रखना है। तो इसमें तो यही है। फिर आगे चलें, तो प्राचीनतम चित्रकला का केंद्र कौन सा है अगर पूछे राजस्थान में? तो सबसे पहले मेवाड़ में स्टार्ट हुई है।
फिर कौन सा चित्रकार मतलब मेवाड़ शैली से संबंधित है, तो रुकनुद्दीन, ये तो बीकानेर से है, कासिम वासिम ये भी अलग है, पर साहिबदीन, ठीक है। तो साहिबदीन अपन को याद रखना है कि मतलब इंपॉर्टेंट कौन सा है, साहिबदीन बहुत बार आ गया, इसने ही रागमाला रसिक प्रिया गीत गोविंद लिखे हैं। अब अपन को यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सुपासनाथ चरितम, जो मुगल के टाइम पे लिखी थी, उसका चित्रकार था हीरानंद। फिर साहिबदीन जगत सिंह के टाइम पे था, स्वर्णकाल था, इसने रागमाला लिखी है, गीत गोविंद लिखी है, रसिक प्रिया लिखी है। फिर मनोहर, मनोहर ने लिखी है आर्ष रामायण। अब ये इंपॉर्टेंट है आर्ष रामायण, तो ऐसे याद रख, रामायण है कोई भी तो अपन रामायण अपन को अच्छी क्यों लगती है, वो अपने मन को हर लेती है, मनोहर है वो, ठीक है। तो आर्ष रामायण मनोहर की है, और ये भी जगत सिंह वन के टाइम पे ही है। फिर आगे अपन को ये याद रखना है कि कमल चंद है, उसने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी लिखी थी, किसके टाइम पे, तेज सिंह के समय पे। तो ये अपन ने सब पढ़े हैं, बस अपन क्वेश्चन देख रहे हैं। फिर सुपासनाचर्यम ग्रंथ है एक, शिलालेख विलालेख नहीं है, ग्रंथ है। फिर गीत गोविंद, दूसरी बार आया क्वेश्चन, कहाँ से संबंधित है, मेवाड़ से। फिर मेवाड़ चित्रकली से संबंधित रचना है गीत गोविंद। बनी ठनी तो कहाँ की है, किशनगढ़ की, और ये अपन को पता नहीं, पर गीत गोविंद पता है। फिर प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन, चित्रकला किससे संबंधित है, तो साहिबदीन है मेवाड़ से। फिर मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने किया है, साहिबदीन, ठीक है। फिर कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़नी, तो अभी देखा था तेज सिंह का ही है मेवाड़ में, ठीक है। फिर है वही सावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़नी तेज सिंह के समय पे। फिर एक याद रखना, चावंड शैली के प्रसिद्ध चित्रे, अब नसरुद्दीन नया आया है या फिर निसारदीन, तो नसीरुद्दीन आया, निसारदीन सेम है, चावंड शैली का है, ठीक है। तो ये अमर सिंह के टाइम पे मतलब था ये, पर ये स्टार्ट हो गई थी प्रताप के टाइम पे, फिर उसके बाद अमर सिंह, फिर जगत सिंह, ऐसे, ठीक है। तो राणा अमर सिंह के टाइम पे था ये, अपन को बस इतना याद रखना, निसार दीन। फिर चावंड शैली किसके काल में प्रारंभ हुई थी, प्रताप के समय में, पर स्वर्ण काल है अमर सिंह का, ठीक है। फिर नाथद्वारा शैली में पिछवाई बनाई जाती है, ठीक है। पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली से संबंधित है, नाथद्वारा से। फिर पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्भूत किए गए हैं भगवान कृष्ण के भगवान श्री जीवन कृष्ण। से, ठीक है। तो हम्म। बस यही है। फिर आगे चलें, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का प्रारंभिक मुख्य केंद्र था, अब इसमें मेवाड़ नहीं है, क्योंकि मेवाड़ होना चाहिए था, सबसे पुराना तो वही है, पर इसमें बीकानेर, जयपुर, बूंदी, जैसलमेर है। तो अब मेरे को भी नहीं पता, बस देख लिया आंसर, बूंदी, ठीक है। बीकानेर, जयपुर और जैसलमेर से पहले बूंदी स्टार्ट हुई है, और ये क्वेश्चन आर एस का है, ठीक है। तो ये बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर से पहले बूंदी स्टार्ट हुई है, और आर एस में आया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। फिर पशु पक्षी कहाँ पे मिलते हैं, बूंदी में मिल रहे हैं। फिर प्रसिद्ध चित्रशाला, अब चित्रशाला कहाँ की है, चित्रशाला बनवाई थी वो उम्मेद सिंह ने, तो बूंदी में ही है उम्मेद सिंह की चित्रशाला। फिर एक है वही उम्मेद सिंह का ही क्वेश्चन है, फिर जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल कहाँ के हैं, तो ये अलवर के हैं, छोटा सा बक्सा है उसमें नंद गोपाल है, ठीक है। फिर है जमनादास, सालिग्राम, नंदराम, अभी नंदराम वापस आ गया है, अलवर अलवर। तो बस वही है, अलवर के हैं। फिर गुलाम अली, बलदेव, सालिग्राम, राम गोपाल, तो गुलाम अली, बलदेव, सालिग्राम, राम गोपाल भी अलवर के ही हैं। फिर एक है महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत किसने बनाए थे, ठीक है, अलवर में ही है हाथी दांत पे चित्रांकन, तो ये मूलचंद और उदयराम थे, ठीक है। उदयराम और मूलचंद, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाथी दांत पे इन्होंने बनाए थे। फिर है वापस से एक चित्रकार है, कौन सा अलवर शैली से संबंधित नहीं है, तो जमनादास है, बक्साराम भी है, नंदराम भी है, नानक राम किशनगढ़ से है। फिर कोटा के किस शासक के काल में कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है, तो उमेश सिंह वन, और ठीक है। फिर कोटा चित्रकला शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है, तो शिकार के दृश्य हैं। फिर राजस्थान की किस उपशैली में शिकार के दृश्य अधिक हैं, कोटा में है। किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों को या रानियों को शिकार करते दिखाया है, तो कोटा में ही। फिर है चित्रकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही ही नहीं है, सालिग्राम, बक्साराम अलवर शैली के हैं, सही बात है। आला गीला पत्ती स्टार्ट हुई थी आमेर में, ठीक है, आला गीला आमेर में हुई थी। रघुनाथ डालू, गोविंद राम कोटा शैली के ये चित्रकार हैं।
पर चोखीलाल महल का संबंध बीकानेर से है, नहीं चोखीलाल जोधपुर से है। इम्पोर्टेंट है चोखीलाल महल। और ये वो था ना, एक था यार। फिर रामलाल रामलाल, सिंह रामलाल अली रजा हसन, ये हसन, कौन, जैसे ये कौन से उससे वो रिलेटेड है? तो बीकानेर से रामलाल बीकानेर में। अली रजा हसन। फिर एक है अगला कौन सा, कि कौन सा चित्रकार बीकानेर शैली से संबंधित नहीं है? तो मनोहर, मनोहर मेवाड़ से है। ठीक है, अपन ने अभी देखा था जो मन को हर लेता है, मैं बोला था आर्स रामायण बनाई थी इसने। तो शाह हम्म मोहम्मद रुकनुद्दीन अली रजा ये बीकानेर से हैं। और वैसे भी बीकानेर वाले मोस्टली मुसलमान हैं। ठीक है। फिर रुकनुद्दीन हम्म राजस्थानी चित्रकला किस शैली से संबंधित था? तो रुकनुद्दीन बीकानेर से, रुकनुद्दीन शाह फिर बीकानेर में है। फिर गोपाल उदय हुक्मा, ये आमेर जयपुर के हैं। तो गोपाल उदय हुक्मा जयपुर के हैं ये। फिर है मोहम्मद शाह राम, मोहम्मद शाह ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंफ्यूज होंगे मोहम्मद शाह कौन सी का है, मोहम्मद शाह भी आमिर का ही है। और एक सालिग्राम नहीं है यहाँ पे, साहिब राम है। ठीक है, साहिब राम, इसको याद रखना साहिब राम को, ये भी यहाँ सही है। गोपाल हुक्मा और ये तो ठीक है। फिर मोहम्मद शाह और साहिब राम कहाँ से है? जयपुर से हैं। जयपुर शैली का स्वर्ण काल है प्रताप सिंह का। और साहिब राम ने ईश्वरी सिंह के समय क्या बनाया था? आदमकद चित्र बनाया था। फिर निम्नलिखित कौन सी विशेषता जयपुर शैली की चित्रकला में नहीं है? तो यहाँ पे पोथी चित्रण हुए हैं। ठीक है, पोथी यानी किताबों में आदमकद चित्र बने, हाँ बने हैं। लघु चित्र बने बने, पर पत्थरों पे चित्र नहीं बने, शैल चित्र नहीं है। फिर जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस काल को माना जाता है? तो सवाई प्रताप सिंह। ठीक है भाई। फिर प्रसिद्ध चित्रकृति डोला मारू की शैली है जोधपुर। ठीक है, जोधपुर में मिलते हैं। रामा, नाथा, छज्जू, सैफू चित्रकला किस शैली से संबंधित है? जोधपुर शैली से। सही। फिर अगला है मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकारों में शिवदास भाटी, इन बटा। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली, तो मारवाड़ में किसने बनाई है? वीर जी ने बनाई है। फिर अगला है कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? तो मारवाड़। तो कलीला दमना थी मेवाड़ में, पंचतंत्र है कहाँ पे? मारवाड़ में। बनी ठनी है किशनगढ़ में। तो और गीत गोविंद भी मेवाड़ में थी। ठीक है ना। तो पंचतंत्र है मारवाड़ में। फिर अपन आगे चलते हैं। एक है कौन सी, किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी का रसराज नामक चित्रण किया गया है? तो जोधपुर के महामंदिर में, जोधपुर शैली में ही है या मारवाड़ में। ठीक है। फिर बीकानेर चित्रकला व मुगल कला के सामंजस्य के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो मुगल और बीकानेर दोनों का सामंजस्य कहाँ पे देखने को मिलता है? अपन को मेघदूत में देखने को मिलता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब आए तो वन रक्षक में ही है। पर मेघदूत याद रखना, मेघदूत ग्रंथ बीकानेर से रिलेटेड है, कालिदास का मेघदूत। फिर निम्न में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्र कला शैली से जुड़ा हुआ नहीं है? तो जय किशन मथेरणा, मथेरण हाँ बीकानेर में थी। शाह मोहम्मद ठीक है। अबू हमीद ठीक है, बीकानेर वाले हैं क्योंकि मुसलमान है। पर नानक राम, ये है कहाँ का? सागर। किशनगढ़ का। फिर कौन सी चित्र शैली राजस्थान से संबंधित नहीं थी? तो कांगड़ा नहीं है, कांगड़ा तो हिमाचल प्रदेश की है। फिर बीकानेर में मथेरण समुदाय से संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़िए। तो बीकानेर चित्र शैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान है, सही है। अनूप सिंह के काल में स्टार्ट हुई थी, सही है। मथेरण विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं। तो ये याद रखना है, मथेरण शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरते हैं। ठीक है, तो सही है, सारे सही हैं इसमें तो। आगे चलते हैं। फिर और उस्ताद एक कहला, मिनट नीचे काट। उस्ताद के, हाँ मथेरण जो अपने आप को महात्मा कहते हैं, एक जैन समुदाय है, तो जैन समुदाय तो है ये मथेरण। फिर आगे चलते हैं। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकार ने भित्ति चित्र किस, ठीक है उस्ताद बीकानेर के होते हैं। नाथू, मुराद, रामलाल, अली रजा बीकानेर के हैं वापस से। फिर ऊँट की खाल पे, ठीक है बीकानेर में। राजस्थान भित्ति चित्रों को चीर काल तक जीवित रखने के लिए, तो भित्ति चित्र मतलब दीवार पर जो चित्र होते हैं उनके लिए अपन कौन कौन सी पत्ती अपनाते हैं? तो अराइश, तो पैरस। अराइस है, पर इसको आला गीला भी कहते हैं। ये स्टार्ट हुई थी, अपन ने देखी थी अभी, आमेर में हुई थी। पर इसी का दूसरा नाम है कहाँ पे? शेखावटी में, उसको कहते हैं पणा। तो ये अगला क्वेश्चन वही है, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए
जो शेखावटी में क्या कहते हैं उसको? पणा कहते हैं। ऑप्शन में राइस भी है, राइट, पर इसका आंसर नहीं है, इसको पणा कहते हैं शेखावटी में। फिर अगला है, कौन सा कपड़े पर नहीं किया गया है? तो पाने कपड़े पे नहीं किए जाते, पाने तो भगवान के होते हैं, दिवाली के दिन लाते हैं अपन। फड़ पर चित्र, और ये तो ठीक है, हटाओ इनको। फिर ये वो ये ढोला मारू जोधपुर की हो गई, किशनगढ़ की कौन सी होगी? बनी ठनी नाथद्वारा की पिछवाई। फिर राजस्थान चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, किसने कहा था ऐसा? तो लॉरेंस विलियम ने कहा था कि ये ओरिजिनली भारतीय है, कहीं से कॉपी नहीं की है राजस्थानी वाली। तो ये कह सकते, किसने कहा है? लॉरेंस ने कहा है, लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है। ठीक है, लॉरेंस विलियम ने। फिर आगे चलें अपन। तो किसने वैज्ञानिक विभाजन किया था सबसे पहले? आनंद कुमार स्वामी ने किया था। फिर अपन को याद रखना है कि कौन सा प्रसिद्ध चित्रकार है? धीमा, मीर बख्श, काशी, रामलखन, कहाँ से हैं ये? तो उनियारा शैली के हैं, धीमा, मीर बख्श, काशी, रामलखन। फिर अपन को याद रखने कौन कौन से इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो एक ये, हाँ, जैसे आयाम और कलाव्रत संस्था किस जिले में स्थित है? तो आयाम और कलाव्रत, तो ये जयपुर में है। तो इसकी जैसी और कौन कौन सी हैं? तो आयाम कलाव्रत तो जयपुर में ही है। क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप, ये भी जयपुर में है। फिर एक है तुलिका कलाकार परिषद, ये है उदयपुर में। और चितेरा या धोरा, ये है जोधपुर में। फिर अपन को देखना है कि कौन से किससे रिलेटेड हैं। तो अलवर के हैं बलदेव और गुलाम अली। जयपुर के हैं कौन से? साहिब राम और मोहम्मद शाह, अपन देख ही रहे थे अभी। और फिर यहाँ से ऑप्शन से होगा ये, क्योंकि अपन ने भी नहीं पढ़ा तिजारा तो। और इसमें जो किशनगढ़ के हैं वो भी काफी टफ हैं, मूल राज, भीकम चंद। तो वैसे याद रख, किशनगढ़ में मूल राज और भीकम चंद किशनगढ़ के हैं, और नंदराम और जमुनुदास तिजारा के हैं। फिर आगे चलते हैं, पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत कौन सी से रिलेटेड है? ब्लू पोट्री से। फिर ब्लैक पोट्री कहाँ की फेमस है? ऑप्शन में जयपुर की। कोटा नहीं है। ब्लैक पोट अरे ब्लू पोट्री नहीं है, ब्लैक पोट्री है। वो ब्लू वाला तो अलग है, ब्लैक पोट्री है सवाई माधोपुर की। और इसमें लिख रहा है कि राजस्थान में कोटा की ब्लैक पोट्री, तो काली बर्तन बनते हैं वो कोटा के हैं। पर इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए सवाई माधोपुर है। फिर नमदा, नमदा हम्म, कहाँ पे बनता है? टोंक में। फिर ये दरी निर्माण कहाँ पे होता है? टोंक में। फिर ये कह रहा है कि वापस से कौन सा सही जोड़ा है? तो ये नमदा टोंक में है। फिर डोरिया साड़ी, ये तो कोटा की है। अजरक प्रिंट, ये बाड़मेर का है। लकड़ी के खिलौने चित्तौड़ साइड बनते हैं। फिर दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है टाकला, मतलब सालावास। और मोलेला के लिए तो बू है ही है, अकोला, ये भी उसी के लिए है। मोलेला के लिए नहीं है शायद से, दाबू के लिए है ये। फिर आगे चलें अपन। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आर एस प्री का क्वेश्चन है। मंसूरिया साड़ी, कोटा, मतलब सही सुमेलित है, कोटा में है। फिर बादला और ये तो मिलती है जोधपुर में, नमदे टोंक में, संगमरमर का अपन ने देखा था जयपुर में। ठीक है, तो जयपुर, नागौर, किशनगढ़, अलवर, यहाँ पे संगमरमर की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं, जयपुर में, नागौर, किशनगढ़ में। ठीक है, फिर बादला क्या है? ये जिंक से निर्मित पानी की बोतलें हैं, जोधपुर में मिलती हैं। फिर जोधपुर के प्रसिद्ध बादला क्या हैं? पानी की बोतलें हैं, जस्ते से बनी पानी की बोतलें। बादला नामक पानी का बर्तन मिलता है जोधपुर में। फिर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने की कहते हैं, क्या कहते हैं? वार्तिक कहते हैं। फिर मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। उस्ताद कहलाए जाने वाले चित्रकार मिलते हैं बीकानेर में। पुस्तकला संबंधित किससे है? चमड़ी पे शिल्प, चर्म पे शिल्प। फिर बाड़मेर प्रिंट कौन अजरक कहाँ? प्रिंट। अजरक प्रिंट है, ठीक है, अजरक प्रिंट बाड़मेर का है। फिर आगे चलें अपन, बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े, एक का नाम क्या है? अजरक, अजरक प्रिंट, कोई अजरक, अजरक। फिर कौन सा सही नहीं है? तो अजरक सांगनेर का नहीं है। कहाँ का है ये? बाड़मेर का। थेवा प्रतापगढ़ की है। मीनाकरी जयपुर की है। टेराकोटा मुलेला का है। मलिर प्रिंट का संबंध है बाड़मेर से। राजस्थान का कौन सा शहर बेल ब्यूटो की छपाई के लिए करता है? सांगानेर। ठीक है, फिर बांधो और रंगो कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जयपुर, टाई एंड डाई। छातों के लिए प्रसिद्ध है फालना, पाली। फिर इसको हटा, आगे चल।
ये है अपना एक क्वेश्चन ये कि बांसवाड़ा के चंदू जी का गढ़ा और डूंगरपुर का बोडी गामा गांव प्रसिद्ध है तीर कमान के लिए। ठीक चंदू है। जी का बांसवाड़ा और ये बांसवाड़ा में एक तलवाड़ा गांव है, वो संगमरमर की मूर्ति बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो तलवाड़ा गांव यहाँ पे इन्होंने लिख दिया था कलात्मक काष्ठ की मूर्तियां, पर वो गलत है। तलवाड़ा गांव में बनती हैं संगमरमर की मूर्तियां। कहाँ पे? बांसवाड़ा में, वहां पे संगमरमर की मूर्तियां बनती हैं। फिर एक है कुदरत सिंह को पद्मश्री मिला है, किसके लिए मिला है? मीनाकारी के लिए मिला है कुदरत सिंह को। तो फिर आगे चले, मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? मानसिंह प्रथम के द्वारा। राजा मानसिंह आमेर में मीनाकारी कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाए थे? लाहौर से लाया था। फिर लेटा, मांगरोल, सालावास, यहाँ पे वही नमदे मिलते हैं। फिर टेरिकोटा पत्ती, देवी देवताओं, ये कहाँ पे है टेरिकोटा के लिए? तो टेराकोटा राजसमंद में है, ऑप्शन में वही राजसमंद मोलेला। फिर वही टेराकोटा मोलेला वापस आ गया। फिर वही है मोलेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए। मोहनलाल को किस लिए मिला है? तो मोहनलाल को मिला है टेराकोटा के लिए, मोलेला शिल्प के लिए। मैं से मोहन, मैं से ही मोलेला। टेराकोटा कहाँ पे बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है? तो मिट्टी से बनती है। फिर बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? वही टेराकोटा यानी मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। फिर गेहूं के बींदण का प्रयोग होता है कहाँ पे? बगरू में। तो गेहूं का बीदड़ तो लगाते हैं बगरू में, मोम का बीदड़ लगाते हैं सवाई माधोपुर और अकोला में, और बालोतरा में लगाते हैं मिट्टी। तो बालोतरा बाड़मेर साइड है, तो वहाँ पे तो मिट्टी ही है, वहाँ पे ना कोई गेहूं मिलेगा ना कोई मोम। फिर दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है अकोला। ठीक है। फिर हैंडलूम मार्क हटा इसको, तोड़िए। ऊँट के बच्चों के मुलायम बालों के सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार होता है, तो ऊँट के बच्चों के बाल से जो कपड़ा बनता है ना, उसको कहते हैं क्या? बाकला। ये इंपॉर्टेंट है, ऊँट के बच्चों के बालों से जो बनता है वो है बाकला। फिर है मारवाड़ में ऊँट के बच्चों को तोड़िया कहा जाता है, हटा इसको, ये क्या है? फिर लहरिया इसको सांगनेर के क्या प्रसिद्ध है? सांगनेरी प्रिंट का क्वेश्चन है घटिया। कागजी टेराकोटा, हाँ इसको याद रख, कागजी टेराकोटा कहाँ का है? तो कागजी अलवर। टेराकोटा है अलवर का। फिर है पिछवाई पेंटिंग का संबंध किससे है? नाथ द्वारा से है। ठीक है। फिर पिछवाई चित्रण में कृष्ण लीला है। ठीक है। फिर ये है अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा शासक जिसने राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल की थी? तो मानसिंह प्रथम ने की थी। गलीचे के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है जयपुर। फिर चंदू जी का गढ़ा बोडी गामा स्थल किसके लिए? तीर कमान के लिए, भी देखा था। फिर वही बादला और ये सब वही आगे नहीं देख रहे इसको। फिर ये समय याद रखना है अपन को, मामा जी के घोड़े। तो मामा जी के घोड़े बसंतगढ़ में नहीं है, ये जालौर में मिलते हैं मामा जी के घोड़े। तो मामा जी के पास जाते हैं इसलिए घोड़े पे जाते हैं जालौर। मामा जी के घोड़े जालौर में। फिर कुंदन कला जयपुर की प्रसिद्ध है, और तो अपन को पता ही है और कहाँ कहाँ की है, पर कुंदन कला है जयपुर की। उस्ताद तो बीकानेर की, थेवा प्रतापगढ़ की। ठीक है। फिर वही ये नमदे हमदे वापस आ गए। कठपुतलियाँ कहाँ की फेमस है? उदयपुर की। फिर है मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? जयपुर है भाई। जयपुर। फिर पत्थर के खिलौने कहाँ पे बनते हैं? तो याद रखना है, पत्थर के खिलौने बनते हैं गलियाकोट में। ठीक है, तो पत्थर के खिलौने गलियाकोट में बनते हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है राजस्थान में कहाँ प्रसिद्ध मीनाकारी बनाई जाती है? मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है, प्री में आया है ये। मीनाकारी के कहाँ से लाए थे कलाकार? मानसिंह वन लाया था, हटाओ। तारकशी, तारकशी आभूषण के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? इंपॉर्टेंट द्वारा। क्वेश्चन है। नाथ द्वारा है और जयपुर है, दोनों है। जयपुर और नाथ द्वारा, जयपुर नहीं आया तो नाथ द्वारा लगा देना है। और बस यही है। फिर गोफ्तगिरी कहाँ पे फेमस है? तो 3 में है, अलवर, जयपुर, उदयपुर। ठीक है। और उदयपुर नहीं आया तो अलवर और जयपुर लगाना है। फिर जिरोही भांकला गंदा किस उद्योग के नाम है? जिरोही भांकला गंदा तो चटपटी के हैं। फिर भरत सूप फुरमजी आरी किससे संबंधित है? कढ़ाई से। भरत अशोक। फिर समुद्र लहर का कहाँ पे पहना जाता है? लहरिया।
समुद्र लहर का, जयपुर में। संगमरमर की मूर्ति कहाँ पे बनाई जाती है, अभी देखे थे। संग सबसे इम्पोर्टेंट मूर्तियों का शहर भी था ये जयपुर, तो जयपुर में ही है। फिर पत्थर की मूर्ति, हटाओ इसको। पत्थर की मूर्ति बनाने वाले कारीगर को सिलावट कहते हैं, याद रख ले अगर कुछ आया तो, वैसे आएगा नहीं। तो सफेद संगमरमर की जयपुर में बनती है, काले की बनती थी तलवाड़ा बाड़मेर, अभी देख रहे थे गांव था। और लाल पत्थर की बनती है थानागाजी अलवर में। फिर अपन ने जयपुर के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य क्या कहलाता है, टाई एंड डाई। कोटा और बारां में जो बनती है चूंदड़ी, बस यही है। तो अपन ने देख लिए हैं सारे क्वेश्चन।